8 जून 2023 जब पुलिस आकाशदीप बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 704 में एंटर हुई तो उन लोगों के होश उड़ गए क्योंकि फ्लैट में हर तरफ इंसानी मांस के टुकड़े फैले हुए थे। इसके अलावा एक ट्री कटर, एक कुकर और मांस को फ्राई करने के लिए एक बड़ा पैन रखा हुआ था और चारों तरफ फैला हुआ था बहुत सारा खून। 2 दिन से स्टिंग हो रहा था। So we identified कि there is some weird smell is coming from the window. इवनिंग में नहीं खोलते थे, मॉर्निंग में नहीं, तो आफ्टरनून में ज़्यादा स्मेल आता था। स्मेल यही एक कारण था जिसकी वजह से बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोगों को मनोज साहनी पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस को बुला लिया क्योंकि इससे थोड़े ही दिन पहले आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस हुआ था और उस केस की वजह से अब लोग थोड़े अवेयर हो चुके थे। इस फ्लैट में 56 साल के मनोज साहनी और उनकी 36 साल की वाइफ सरस्वती वैद्य रहते थे। लोगों ने यह भी नोटिस किया कि पिछले कई दिनों से सरस्वती वैद्य को किसी ने नहीं देखा था और मनोज का बिहेवियर भी काफी बदला सा था। तो आखिर क्या रिलेशन था सरस्वती के दिखाई न देने और मनोज के फ्लैट में फैले हुए उन मांस के टुकड़ों के बीच? क्यों मनोज के फ्लैट से इतनी खराब स्मेल आ रही थी और कैसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने के बावजूद पुलिस मनोज को एक मर्डरर के रूप में साबित ही नहीं कर पाई? तो स्वागत है आपका आज की क्राइम स्टोरी में। मेरा नाम है विकास एंड यू आर वॉचिंग द मर्डर केस ऑफ सरस्वती वैद्य AKA द कुकर कांड। सरस्वती एक अनाथ लड़की थी और कुछ काम की तलाश में मुंबई आई थी, जहां एक राशन की दुकान पर उसकी मनोज साहनी से पहली बार मुलाकात हुई। मनोज इस दुकान पर काम करता था और कई बार मुलाकात के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके करीब 2 साल बाद मनोज साहनी सरस्वती के साथ मुंबई के मीरा रोड पर गीता कॉलोनी के फ्लैट नंबर 704 में शिफ्ट हो गया। शुरू में दोनों लिव इन में रहते थे, लेकिन बाद में दोनों ने शादी कर ली। वो दोनों एक दूसरे से काफी खुश थे। मनोज के पास मुंबई में एक खुद का पुश्तैनी फ्लैट भी था जिससे उसे 35,000 रुपए किराया भी मिलता था और इसके कारण उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। सरस्वती और मनोज कई बार उस अनाथ आश्रम में भी जाते थे जहां सरस्वती पहले रहती थी और सरस्वती वहां बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स भी लेकर जाती थी। इवन कि जब सरस्वती ने मनोज से कहा कि वो 10वीं से आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती है तो मनोज ने उसकी पढ़ाई भी शुरू करवाई और मैथ्स तो वो उसे खुद पढ़ाता था। 2-3 साल तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद जिस राशन की दुकान पर मनोज काम करता था वो बंद हो गई, जिसकी वजह से मनोज बेरोजगार हो गया। अब वो हमेशा घर पर ही रहने लगा और कोई काम नहीं करता था। अब हमेशा साथ में रहने और कमाई का एक जरिया बंद हो जाने के कारण मनोज और सरस्वती में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होने लगी। सरस्वती काफी शक्की स्वभाव की थी, इस कारण से भी मनोज उससे काफी परेशान रहता था। लेकिन एक दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। बातों ही बातों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि मनोज ने सरस्वती को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में आया कि अगर सरस्वती की लाश को ठिकाने नहीं लगाया गया तो वो बुरी तरह से फंस सकता है। अब इस घटना से कुछ दिन पहले ही आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था और वो हर रोज एक एक टुकड़ा किसी सुनसान जगह पर फेंक आता था। यहीं से मनोज को आइडिया आया कि क्यों न सरस्वती की लाश को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अलग अलग जगह पर फेंक दिया जाए। इसलिए वो बाजार से एक ट्री कटर खरीद कर लाया और सरस्वती की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है। लेकिन अब एक नई समस्या शुरू हुई जिसने उसको बुरी तरह फंसा दिया। वो समस्या ये थी कि इन लाश के टुकड़ों से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, इसलिए मनोज ने इन टुकड़ों को पानी में उबालकर फ्राई करना शुरू कर दिया ताकि उनसे स्मेल ही ना आए। इसके अलावा मनोज ने कई छोटे छोटे टुकड़ों को मिक्सर में पीसकर टॉयलेट में फ्लश भी किया था और कई टुकड़ों को बाहर ले जाकर कुत्तों को भी खिलाया था। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी मनोज लाश के सड़ने से निकलने वाली स्मेल को नहीं रोक पाया और स्मेल से परेशान होकर बिल्डिंग के लोगों ने पुलिस बुला ली। जब पुलिस मनोज के फ्लैट को चेक कर रही थी तभी बिल्डिंग के नीचे मनोज आ गया, जो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके फ्लैट में पुलिस घुस चुकी है। लेकिन मनोज ने जब पार्किंग एरिया में पुलिस की गाड़ियां देखी तो वो ये समझ गया कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है, इसलिए वो वापस भागने लगा। लेकिन बिल्डिंग के वॉचमैन और कुछ दूसरे लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
अब मनोज को पकड़ने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन मनोज सिर्फ यही बात बोलता रहा कि मैंने सरस्वती को नहीं मारा है, सरस्वती ने खुद से सुसाइड की थी और मैं तो सिर्फ उसकी लाश ठिकाने लगा रहा था क्योंकि मुझे डर था कि अगर उसकी लाश को किसी ने देख लिया तो सब मुझ पर ही मर्डर का शक करेंगे। मनोज ने अपने मुंह से कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि सरस्वती को उसी ने मारा है और पुलिस भी उस पर कभी यह आरोप ही नहीं साबित कर पाई क्योंकि ना तो उस मर्डर को किसी ने देखा था और ना ही सरस्वती की लाश का पोस्टमार्टम हो सकता था। इस घटना को हुए आज पूरा 1 साल हो चुका है और मनोज अभी भी पुलिस कस्टडी में है और उस पर ट्रायल चल रहा है, लेकिन आज भी पुलिस और कोर्ट सबूतों के अभाव में मनोज को दोषी करार नहीं कर पाई है। लेकिन जो भी हो, मनोज ने किसी छोटी मोटी घरेलू लड़ाई की वजह से सरस्वती का मर्डर कर दिया और ऐसा करके उसने सरस्वती को तो खत्म किया ही, साथ ही खुद के जीवन को भी गर्त में डाल दिया। अगर वो अपनी पत्नी का मर्डर करने की बजाय शांति से बैठकर बात करता तो शायद आज अपने घर पर एक हैप्पी लाइफ जी रहा होता। अगर आपको ये केस पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दैट्स इट।